पहले भाग में हमने जाना भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति की परिभाषा क्या है और ये समझा कि इसे सुधा क्यों कहा गया है। हमने प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना की कि वे अमृतमयी भक्ति की निष्पत्ति के लिए हम पर विशेष कृपा करें। दूसरे भाग में हमने जाना कि भक्ति को चारों पुरुषार्थों से श्रेष्ठ क्यों माना गया है। तीसरे भाग में हमने जाना कि धर्म किसे कहते हैं और अच्छे कर्मों के फलस्वरूप कितनी अवधि तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चौथे भाग में हमने जाना कि मोक्ष किसे कहते हैं और भक्ति विलक्षण कैसे है। पांचवें भाग में हमने भक्ति और आसक्ति में क्या अंतर होता है ये समझा। छठे भाग में हमने जाना कि परम प्रेम किसे कहते हैं। सातवें भाग में हमने जाना कि सर्वोत्तम भक्ति किसे कहते हैं। आठवें भाग में हमने पढ़ा कि आसक्ति का त्याग हमें क्यों करना चाहिए और भक्ति के लिए किस तरह की योग्यता की आवश्यकता होती है। नवें भाग में हमने समझा कि भक्ति द्वारा किसे परम पद की प्राप्ति हुई है। 10वें भाग में हमने जाना कि कर्म योग और योग का क्या फल है और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। अब आगे श्लोक संख्या 16। भावानंदोनुभूयेत भक्तैर्यस्य रसात्मिकः योगिभिर्नोपलभ्येत सख्य दास्यादिरूपकः। अर्थात भक्ति में भक्तों को जो यह आनंद मिलता रहता है कि मैं भगवान का मित्र हूँ, सेवक हूँ, वैसा भाव, वैसा आनंद योगियों को नहीं मिलता। भक्ति में भक्त भगवान के साथ प्रेम करता है और अपने प्रेम को एक संबंध का, नाते रिश्ते का रूप दे देता है। इस प्रकार संबंधी बनकर प्रेम करने का आनंद निराला होता है। कहीं वह स्वयं को भगवान का मित्र मान लेता है तो कभी सेवक मान लेता है, कभी वह अपने प्रभु को माता पिता मान लेता है या उन्हें ही अपना बेटा मान लेता है। भक्त का वह आनंद रसात्मक भावानंद होता है। ऐसा आनंद योगियों को नहीं मिलता। योगी जन तो चित्त वृत्ति का निरोध करते हैं। जब विचार ही शून्य हो गए तो भाव नहीं उठते। भाव के अभाव में आनंद की स्थिति का प्रश्न ही नहीं है। वहां एक शांत स्थिर वृत्ति जरूर बनी रहेगी। वात्सल्य भाव की वात्सलता और श्रृंगार भाव की पुलक कहाँ मिलेगी। अर्जुन, उद्धव और सुदामा को जो आनंद भगवान को अपना सखा बनाने में मिला, वह क्या चित्त वृत्ति निरोध से संभव था। हम यह नहीं कह रहे कि अनंत ब्रह्म से बढ़कर कोई चीज है, परंतु जो आनंद भक्ति संबंध में है उसका अपना अलग महत्व है। अब जैसे यशोदा मैया कन्हैया को माखन चोरी पर डांटती हैं और दूसरे ही क्षण उनको पुचकारती दुलारती हैं। इस प्यार की जो अनोखी अनुभूति है वह योगियों को कहाँ नसीब में है। सूरदास जी यही तो लिखते हैं, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। नंद भामिनी यशोदा को कहते हैं। भगवान के हाथ से माखन रोटी छीनकर खाने में कौवे भी आनंदित होते हैं। वर्णन आता है कि बड़े बड़े मुनि, निर्विकल्प समाधि लगाने वाले योगियों ने भी जब रामचंद्र जी को लक्ष्मण और वैदेही के साथ वन में जाते देखा तो अपनी समाधि भूलकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तब ब्रजवासी और आसपास के गांव वाले सब काम काज छोड़कर उस मुरली का आनंद उठाने के लिए उसी ओर दौड़ते चले जाते थे।
उस आनंद को पाने के लिए योगी ललायित रहते थे। यूं यह सच है कि भगवान को कोई किसी भी रूप में कभी भी याद करे उसका कल्याण ही होगा। जैसे आप शक्कर चाहे गुस्से में खाएं या चाव लेके खाएं, वह आपको मीठी ही लगेगी। किंतु यदि प्यार से चाव से खाएंगे तो उस मिठास का रस भी मिलेगा, वो मिठास आपको आनंद देगी। इसी तरह भगवान को जो प्यार से याद करता है, उस प्यार का सुख, प्रेम का वह रस कुछ और ही होता है, अद्भुत, अनिर्वचनीय। अगले श्लोक में हम ज्ञान और भक्ति के लक्षणों की चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 17। यथा देवस्त तथा बोधो ज्ञान योग्यस्य लक्षणम यथा भावस्तथा देवो भक्ति योगस्य लक्षणम। अर्थात भगवान जैसे हैं उनका यथावत ज्ञान होना चाहिए, यह ज्ञान योग का लक्षण है। लेकिन जैसा हम भगवान को माने, भगवान वैसे ही हैं, यह भक्ति योग का लक्षण है। ज्ञान में और भाव में यही अंतर है कि ज्ञान में जो वस्तु जैसी है वैसी ही समझनी पड़ती है। जैसे यदि आप एक पत्थर देखते हैं तो आपको उसे पत्थर ही मानना पड़ेगा, लेकिन भक्ति में आप उस पत्थर को भगवान भी समझ सकते हैं, जिसमें उसका कोई दोष नहीं है। यह पत्थर है, यह हमारा ज्ञान है, और यह भगवान है, यह हमारा भाव है। ज्ञान में प्रमाण के अनुसार वस्तु को यथा तथ्य समझना पड़ता है, लेकिन भक्ति में यह छूट है कि आप वस्तु को अपनी भावना के अनुसार देख सकते हैं। और हम सब देखते भी हैं। आखिर हम एक पत्थर को ही तो शिव रूप में पूजते हैं, शालिग्राम रूप में पूजते हैं। ये हमारा भाव है उस पत्थर के प्रति, जिसने एक सामान्य से पत्थर को शिवलिंग बना दिया या शालिग्राम बना दिया। श्री रामचरितमानस में कहा है ना, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो भगवान राम तो एक ही थे और जैसे थे वैसे ही थे, किंतु देखने वालों को उनकी अपनी अपनी भावना अनुसार वे दिखाई पड़ते थे। इसलिए यदि कोई पूछे कि भगवान कैसे हैं, तो इसका सही उत्तर यही होगा कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही हैं। इतना ही नहीं, भगवत दर्शन पाने के लिए भी अपनी अपनी निष्ठा, अपना विश्वास पर्याप्त है। जैसे किसी को दृढ़ विश्वास है कि भगवान नाचने से, रोने से या गाने से मिल जाएंगे, तो जरूर मिलेंगे। तो भगवान का तथ्यपरक ज्ञान योग का लक्षण है कि भगवान जैसे हैं हमने उनको वैसा ही माना, ये योग का लक्षण है। और हम भगवान को जैसा माने वे वैसे हैं, ये हमारी भक्ति का लक्षण है। माता यशोदा ने, कौशल्या मैया ने, दशरथ जी ने उनको अपना पुत्र मान लिया। किसी ने उनको अपना मित्र माना, किसी ने शत्रु, तो किसी ने उनको अपना स्वामी मान लिया, और भगवान उनके लिए तदनुसार वैसा वैसे होते भी गए। एक बात और है, भक्ति योग में आपको वर्ण की स्वतंत्रता है। आप जिस रूप में चाहें उसे देख लें, उसका ध्यान कर लें। किंतु ज्ञान योग के अनुसार तो भगवान सच्चिदानंद, निराकार, निर्गुण, दृष्टा और संपूर्ण जगत के अधिष्ठान कारण है। योगियों को इसी रूप में उनको जानना है, दूसरा कोई विकल्प उनके पास नहीं है। कहे गए तर्कों का यह आशय कदापि नहीं है कि हमें ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए। तात्पर्य केवल इतना ही है कि ज्ञान युक्त भक्ति और भक्ति युक्त ज्ञान होना चाहिए। एक को दूसरे से परस्पर छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। अब जरा देखें कि हमारे मन में जो भक्ति है वह किन किन रूपों में प्रकट होती है।
मन के भीतर रहने वाले राग द्वेष कभी न कभी बाहर प्रकट हो ही जाते हैं। इसी प्रकार यदि गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति अनुराग था तो वह एक दिन बाहर आ ही गया। योगी राज राजर्षि जनक के साथ भी यही बात हुई। उन्होंने भगवान के प्रति अपने प्रेम को योग में छिपा कर रखा था, पर भगवान को एक बार देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रेम तत्व तो एक ही है, पर उसकी अभिव्यक्ति नानाविध रूपों में हो सकती है और होती है। हम अपने प्रिय को पत्र लिख सकते हैं या उपहार देते हैं, या वे दिखाई दे जाएं तो उन्हें गले लगा सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि यह जो प्रेम है वह कैसे भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होता है।